कृष्ण झूमर घर कब आला, कृष्ण झूमर घर कब आला। जरा माखन है जला जरा मिश्री चोरला, जरा माखन है जरा मिश्री चोरला, और बिरद गण रास रचला, कृष्ण झूमर घर कब आला। जय हो श्री बांके बिहारी लाल की। बड़े भाव के साथ दोनों हाथ ऊपर करके ताली के साथ जय हो श्री राधे। काबा दर तेरे आती रहूं, ऐसी गिरदा कर दे क्या करूं बन जाऊं तेरी प्यारी, मैं क्या करूं बन जाऊं तेरी प्यारी। ओ माता जब तुम की ध्यानी, फिर दुर्गा भवानी, दुर्गा भवानी माँ जगत। नमस्कार, प्रणाम, पहलाक, स्वागत आप सभी गाय का फिर से। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल प्यारे मुल्क। और जैसा कि आपको विदित है, मैं पहुंचा हूं आज श्री बागेश्वर धाम मंदिर नौबड़ा। बहुत ही सुंदर यहाँ पर वातावरण, बहुत ही सुंदर आज मौसम हो रहा है। जैसे कि बरसात का मौसम है तो आज सुहानी धूप खिली हुई है। यहाँ पर हो रही है श्री राम कथा, जिसका आज 7वां दिन है। और इस राम कथा का जो मुख्य आकर्षण केंद्र है वह है हमारे व्यास जी, क्योंकि मात्र 14 वर्ष से भी कम आयु में हमारे व्यास जी बाल स्वरूप श्रीमान हरिनारायण स्वरूप जी। मुलाकात कराऊंगा आपसे। जिस उम्र में आज के बच्चे रमी खेलते हैं, इधर उधर भागते हैं, खेल कूद करते हैं, उस उम्र में हमारे व्यास जी बहुत ही हंसमुख। आप भी अगर देखेंगे तो आपका अगर मूड ऑफ भी होगा तो हमारे व्यास जी का चेहरा देखते आपका मूड तो आइए खुश हो जाए हमारे बाल व्यास जी से। सिर्फ उम्र में ही बाल हैं, और आप जब इनके प्रवचन सुनेंगे और ज्ञानवर्धक जो विचार सुनेंगे तो आपको अगर आंखें बंद करके सुनेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कोई बालक आज इस व्यास गद्दी से बैठ के इतने सुंदर सुंदर प्रवचन कर रहा है। तो व्यास जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्यारे मुल्क पे। तो व्यास जी, मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को अपना एक संक्षिप्त में परिचय दें। जी, तो जय श्री राम, राधे राधे। मेरा नाम हरिनारायण स्वरूप है। मेरे पूजनीय पिताजी का नाम आचार्य श्री प्रकाश चंद्र पंत जी है। मेरे विद्यालय का नाम श्री शिवनाथ संस्कृत महाविद्यालय है। मेरा विद्यालय देहरादून में है। और आपका जो यहाँ पैतृक गांव है वो कौन सी जगह हुआ? वैसे हम नाड़ फलवाड़ी के हुए जी, और यहाँ भी चकोटिया में रहते हैं। चकोटिया में। और आपकी जो है शिक्षा भी देहरादून में चल रही जी। तो ये गुरुजी आपकी पहली कथा है? इससे पहले पिताजी के साथ कर चुके हैं। पिताजी के साथ, ये अकेले में है। तो जैसा कि मैंने अभी दर्शकों को बताया कि एक 13-14 साल का बालक, जैसा कि हम देखते हैं बिल्कुल गट लगा रहता है, वो क्या कहते हैं उनमें पबजी वगैरह में। तो आपके तो चेहरे से एक ऐसी चमक निकल रही है कि मानो कि साक्षात श्री राम हमारे सामने खड़े हो। बहुत ही सुंदर आपका स्वभाव और हंसमुख चेहरा आपका। ईश्वर करे, भोलेनाथ करे कि आपके चेहरे पर ये मुस्कान बनी रहे। तो व्यास, जैसा कि आपका पहला कार्यक्रम है तो कुछ मन में डर था? पहली बार व्यास गद्दी आप ग्रहण कर रहे हैं? डर नहीं, मतलब पहले पिताजी के साथ कर चुके हैं जी। हम पहले मंचों पे भी बोल चुके हैं। हम प्रवचन पहले करते थे, संस्कृत में बोलते थे जी जी जी, बाहर गुरुकुल में जब हम शिक्षा अध्ययन करते थे तब जाके जी जी। तो डर तो क्या है, चलो की कोई बात नहीं। मिले हैं आप बाल आचार्य श्री हरिनारायण स्वरूप जी से। वहाँ पे श्री राम कथा हमारा इंतजार कर रही है। जय श्री राम। एकदम दयावंत चार भुजाधारी, एकदम दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर
सो है मूस की सवारी, मस्तक सिंदूर सो है मूस की सवारी। जय जय हो गणेश गणपति देवा, माता जानी कार्य। यजमान एवं सभी श्रोता वृंद को साधुवाद। बागेश्वर धाम के मठाधीश्वर श्री श्री 1008 महंत श्री अमावस गिरी जी महाराज जी के सानिध्य में रहकर आज आप और हम इस 7 दिवसीय श्री राम कथा के 7वें दिवस में विराजमान हुए हैं। तो आइए कथा प्रारंभ करने से पूर्व अपने मन व चित्त को शांत करने के लिए प्रभु का संकीर्तन करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। तो आइए सुंदर यहाँ पर भगवान के चरणों में संत महात्मा के आशीर्वाद से सुंदर यहाँ कथा चल रही है। तो आइए अपने मन को पवित्र करने के लिए संत महात्माओं का आशीर्वाद लेने के लिए सभी भक्त सज्जन बड़े भाव से हरिनाम संकीर्तन करेंगे। इंद्रियों को अपने वश में करना, निग्रहशील करना, इंद्रियों को अपने काबू में रखना, अपनी मुट्ठी में बंद करके रखना, इस छठी भक्ति है। देखिए अभी आप कथा सुन रहे हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका मन इधर उधर रहता है, उनका मन चंचल है, वो उनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं है। अगर इंद्रिय वश में हो तो जहाँ पे वो एकजुट ध्यान लगाए उनका ध्यान वहीं पे रहेगा। अगर वो पढ़ाई पे लगा रहे हैं पढ़ाई पे रहेगा, फोन पे लगा रहे हैं फोन पे लगेगा, फोन वाली इंद्रिय काबू में है। अगर फोन पे ध्यान लग गया कोई नहीं उठा सकता, फोन वाली इंद्रिय काबू में है। और तो जो होगा तो बोल रहे हैं अपनी इंद्रियों को काबू में रखना। फिर कह रहे हैं कि हे देवश्रेष्ठ, हे प्रभु राम, पूर्व काल में मैं रूप यौवन के मन में मस्त एक गंधर्व राज था। ब्रह्मा जी की तपस्या मैंने की, उनसे किसी से न मरने का वर मैंने प्राप्त किया। अष्टावक्र नाम के एक मुनि थे, मैं उनको देखकर हंस पड़ा और मुनि ने मेरे को श्राप दिया कि तो राक्षस के रूप में आएगा, तेरी बड़ी प्रभु तेरी इन भुजाओं को काटेंगे, जब तेरा वध कर देंगे तो तू तर जाएगा। तो इस प्रकार भगवान ने आगे जाएंगे ऋषिमुख पर्वत आएगा, पंपा नाम का सरोवर आएगा, एक सबरी माता है वो आपका इंतजार कर रही है कई वर्षों से। गति राम उतारा सबरी के आश्रम पदुधारा, कहीं दे गति राम उतारा सबरी के आश्रम पदे बाट राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, हरि जी मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, हरि जी मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे घाट राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी राम जी के राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, ओ मेरे झोपड़ी के
भाग आज दोनों हाथ उठाकर राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। श्री हरि, दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाओ। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाओ, ओ राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, ओ राम झूलेंगे तो पालना झूलाओगे, ओ मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, ओ मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, ओ मैं तो रुचि के लगाऊंगी, ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मिश्री में राम को खिलाऊंगी, हमारा मारट पेरट दे बिछिरे ओ मरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दिल्ली दीदी ओ मरिया, मैं भीलनी सबरी की जानी, भजन बावन नहीं जान, मैं सबरी मिलनी की जाई, भजन भावना जानू रे। रात को आ रहे हैं, हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बनाकर जाते हैं, मस्तक नवाकर प्रणाम करते हैं कि आप कौन हैं? एक श्याम वर्ण एक गौर वर्ण विचरण क्यों कर रहे हैं? आपके चरण इतने कोमल हैं। इस प्रकार हनुमान, आपकी लीला से सारा संसार चल रहा है, आपकी स्थिति से दुष्टों का नाश होता है, आप ही दुष्टों का नाश करते हैं। मेरी बुद्धि तो यही जान रही है, अब आप बताइए आप कौन हैं? तब श्री राम और ये मेरा भाई लक्ष्मण है। और जब हनुमान जी को पता लगता है कि यही परब्रह्म है, तो वो उनको प्रणाम, हम पितु बचन मानी बन आए, नाम राम। सीता माता को छल से हरण कर ले गया। जिसने इनकी पत्नी का हरण करा वह राक्षस कौन है, कहाँ रहता है? वो बात ठीक ठाक पता नहीं लगी। हनुमान जी पूछ रहे हैं, आपन चरित कहाँ हम गाई, कहाँ हो विप्र निज कथा सुहाई। वो कहते हैं मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। इस प्रकार वह अपना परिचय भगवान को देते हैं कि मैं पवन पुत्र हनुमान, सुंदर स्त्री के रूप में। और एक हनुमान जी ने, और उसके बाद जब हनुमान जी बताते हैं, और उसके बाद वह उनको अपने कंधे पर बैठा के सीधे ऋषि मुक्त और सुग्रीव जी को सब वृतांत में बताते हैं। सुग्रीव जी बड़े हर्षित होकर श्री राम और लक्ष्मण जी को आदर से मिलते हैं। तब हनुमान जी दोनों की ओर से कथा सुना देते हैं, सुग्रीव जी की राम जी को, राम जी की सुग्रीव जी को। और अग्नि को साक्षी मानकर
परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ देते हैं, दोनों मित्र बन जाते हैं। ततो हनुमान संत्यज्य भिक्षुरूपमरिन्दमः काष्ठयोः स्वनेन रूपेण जनयामास पावकम्। पूर्व हनुमान जी ने पुनः भिक्षुक का रूप धारण कर लिया। श्री राम सुग्रीव जी की मैत्री के जो उनका असली रूप था उस रूप को धारण कर लिया। और जब वो उनको कथा बताते हैं तो बोलते हैं आकाश से एक पोटली नीचे गिरी थी। तो इस प्रकार लक्ष्मण जी बताते हैं। और उसके बाद जब सुग्रीव जी की व्यथा हनुमान जी राम जी सुनते हैं तो वो कहते हैं हम पहले बाली का वध कर आगे की ओर चलेंगे। तो हम अपनी प्लानिंग बनाते हैं कि अब ऐसे करके, और जब उनकी प्लानिंग पूरी हो जाती है तो वह बाली के महल में जाते हैं और सुग्रीव जी बाली को ललकारते हैं, ओ बाली बाहर आओ, युद्ध कर मेरे से। और जब बाली बाहर आता है वो देखता है इसके पास इतना साहस कहां से आ गया, ये इतना साहसी कैसे बन गया, ये तो डरपोक वहां छुप रखा था पहाड़ी में। और जब उनका युद्ध होता है राम जी मौका पाकर बाण छोड़ देते हैं और बाद में सामने आते हैं। राम जी बाली को कहते हैं नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहेगा सदा ना रहा है जमाना ही दिल आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, तुमको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सिर तुमको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा वहाँ ना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए, दुखाना किसी का नहीं चाहिए दुखाना किसी का। ये शर्त तुम्हारी नहीं जाएगी, ये शर्त तुम्हारी नहीं जाएगी, ये दौलत तुम्हारी यहीं रह जाएगी, ये दौलत तुम्हारी यहीं रह जाएगी। नहीं साथ जाता नहीं साथ जाता खजाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। सुनो सठ कन्या सम चारी, सुनो सत कन्या हरि को दृष्टि भी लो कहीं कोई, नहीं दिया लो कहीं जोई, कहीं बाधे कछु पाप न होई, कहीं बाधे कछु पाप न होई। अरे मूर्ख, तू अपने छोटे भाई की पत्नी जो बहन के समान होती है, पुत्र की पत्नी को, पुत्र की पत्नी बहन ये सबके समान धर्म है, उसका वध करके मुझे कोई पाप नहीं लगेगा। राम जी कह रहे हैं
क्योंकि तूने अधर्म की बात की है, तूने अधर्म किया है। सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे, सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे। ना कोई संग हाथ की तंगी जल्दी हरियो रे प्रभु मन जल्दी हरियो रे प्रभु हनुमान अति बलवाना। राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो। जामवंत जी कहते हैं ना कहूँ नीच पति सुन हनुमाना, काज प्रसाद रहे बलवाना। काजू के साथ रहे हूँ बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, वन पवन पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं नत है यदि भाई। इस प्रकार जामवंत जी हनुमान जी महाराज को उपदेश देते हैं। हनुमान जी पर्वत पर चढ़ते हैं कि अब मैं चले गया हूँ, अब तुम कुछ नहीं बोलोगे, अब मैं तुम्हारे मुंह के अंदर चले गया हूँ। वो भी समझ जाती है ये चतुर है, मैं कुछ नहीं हूँ इसके सामने, चुपचाप चले जाती है वापस। अतुलित बल धामं हेम शैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। इस प्रकार हनुमान जी अंगूठी में प्रभु श्री राम का चित्र बना होता है और सीता माता कहती है ये तो अंगूठी मेरे प्राणों से भी प्यारी, ये तो अंगूठी मेरे प्राणों से भी प्यारी। ये तो अंगूठी मेरे प्राणों से भी प्यारी, ये तो अंगूठी मेरे प्राणों से भी प्यारी। इसे इसे अंगूठी मेरे प्राणों से है प्यारी। ये तो अंगूठी मेरे प्राणों से भी प्यारी। अंगूठी मेरे प्राणों से भी प्यारी, लेके आया मेरे रघुवर की प्रीतम की। ये तो अंगूठी मेरे प्राणों से भी प्यारी, ये तो अंगूठी मेरे प्राणों से भी प्यारी। ओ इसे कौन लेके आया, इसे कौन लेके आया मेरे प्रीतम की, प्रीतम की। अंगूठी मेरे प्राणों से भी प्यारी, तो अंगूठी मेरे प्राणों से भी प्यारी। जय हो, बड़े भाव के साथ दोनों हाथ ऊपर करके तालियों के साथ जय हो श्री रामचंद्र भगवान की। ये तो अंगूठी मेरे प्राणों से भी प्यारी, ये तो अंगूठी मेरे प्राणों से भी प्यारी। इसे कौन लेके
से कौन लेके आया मेरे रघुवर की प्रीतम की, रघुवर की प्रीतम की, ये तो अंगूठी मेरे प्राणों से भी प्यारी, ये तो अंगूठी मेरे प्राणों से भी प्यारी। इसी प्रकार माँ सीता कहती है, ये अंगूठी मुझे प्राणों से भी प्यारी है, इसको कौन लाया, ये मेरे रघुवर की धरोहर है। और जब वहाँ कोई राक्षस नहीं होते तो हनुमान जी चुपके से पेड़ से उतरते हैं और वो अपने रूप में आते हैं। और ये तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम मेरे लिए ये अंगूठी लेकर आए। और उसके बाद सीता माता बोलती है, तुम कुछ खा पी लो, ये अशोक वाटिका है, कुछ फल फूल खा लो। तो हनुमान जी पहले नहीं करते हैं, फिर बोलती अरे खा लो। तो हनुमान जी वृक्ष पर चढ़ते हैं और फल खाने लगते हैं। तो जो और उसके बाद रावण अक्षय कुमार को भेजता है, फिर एक ऊपर से आता है नीचे बड़ी रफ्तार से, हनुमान जी पकड़ते हैं, बता कौन है ये, बोल। फिर वो चुप रहता है, फिर हनुमान जी बोलते हैं, बताता है या करूं सीताराम? बोलता है बता रहा हूं, ये अक्षय कुमार है, रावण का पुत्र है, ये बहुत शक्तिशाली है। और जब रावण को पता लगा तो फिर उसने मेघनाथ को भेजा, और मेघनाथ को भेजा, उसके साथ भी युद्ध हुआ। हनुमान जी चाहते हैं उसको भी वही सीताराम कर देते, पर उसने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र की मर्यादा को रखते हुए मेघनाथ हनुमान जी को रावण की महल की ओर ले जाता है। और जब वह ले जाता है हनुमान जी को रावण के महल की ओर, तो लोग देखते हैं, लोग पत्थर भी मार रहे हैं, कुछ नहीं, हनुमान जी चाहते तोड़ देते, पर वो भी कह रहे हैं देखे तो एक बार है कौन ये रावण जिसका इतना साहस हुआ। तो ले जाते हैं, तो पूरी सभा में ऐसी सभा बैठी है, इधर लोग बीच में खाली साम। तो हनुमान जी ने शनिदेव को भी मुक्त करवाया था। तो रावण मस्त ऐसे पूरा ऐसे बैठा है, ऐसे ये पूरा तलवार लेकर मजे से बैठा है, और सारे सैनिक हनुमान जी को ला रहे हैं। तो हनुमान जी ने पैर नहीं रखा और सब खींचने लग गए, हिला तक नहीं पाए पैर, उनको आगे लाना तो दूर की बात, हिला तक नहीं पाए। और फिर हनुमान जी ने रखा धप बजने से पैर, और पूरी सारा वहां हिल गया, पूरा जितना राजमहल था पूरा हिल गया, रावण का तक वो हिलने लग गया राजगद्दी। फिर गए, फिर सबने देखा, और रावण के साथ हनुमान जी का संवाद हुआ। रावण ने हनुमान जी को आसन नहीं दिया, तो हनुमान जी ने सखा गोल 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 घूम के उन्हीं की पूंछ से, रावण से बड़ा आसन उनकी पूंछ ने बना दिया। फिर उसके बाद उनका संवाद हुआ, और जब वह नहीं माना लगाई, तो हनुमान जी ने कहा अब कुछ खेलना पड़ेगा, अब मैं बताऊंगा इन लोगों को, बहुत सुन लिया। हनुमान जी उड़े, लगा दी पूरी लंका में आग, सिर्फ एक जगह छोड़कर विभीषण जी के घर में, वहां उन्होंने तुलसी जी का वृक्ष देखा। उनके घर पे बंधनवार बंधे हुए थे, बड़ा सुंदर घर था, वहाँ पूजा पाठ हो रही थी। तो उनके घर को छोड़कर तार तार तू आयो शरण तिहारी बोले, तार तार तू आयो शरण तिहारी बोले, तार तार तू आयो शरण तिहारी बोले, तार तार तू। इस प्रकार उन्होंने भगवान भोलेनाथ की स्तुति करी और वहां भगवान की मूर्ति स्थापित करी।
और सेतु बनाने का काम सेतु। अब वह राक्षस तो नहीं थे पर अब उस प्रवृत्ति के थे। तो जब वह आ रहे थे तो एक काला सा धुआं आ रहा था, ऐसा लग रहा था दूर से देखने में। तो हनुमान जी ने देखा ये कौन आ रहा है, तो बाहर पे खड़े हो गए। उन्होंने कहा, और जैसे ही विभीषण जी आए उन्होंने कहा कौन हो तुम? उन्होंने कहा मैं लंकेश का भाई हूं विभीषण। तो उन्होंने कहा यहाँ क्या करने आ रखे हो, कहीं युद्ध करने तो नहीं आ रखे हो? उन्होंने बोला नहीं, मैं प्रभु के चरणों में आना चाहता हूँ, प्रभु के चरण कमलों में आना चाहता हूँ, प्रभु के सानिध्य में आना चाहता हूँ, प्रभु का दास बनना चाहता हूँ। साथ से रघुनाथ को किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। करते हो तुम किस बात की चिंता, किस बात की चिंता। मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता। मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। किया करते हो तुम रात किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है, तेरे स्वामी है मेरी हर बात की चिंता। तो रघुनाथ को किस बात की चिंता। हमारे साथ से रघुनाथ को किस बात की चिंता। कि साम दान और दंड भेद। मैंने रावण को बहुत समझाया पर रावण नहीं माना। लड़ाई करने लगते हैं, वानर हाहाकार करने लगते हैं और श्री राम ने अगली बार छोड़कर प्रकाश कर दिया। अंगद, हनुमान और घमासान युद्ध के बाद राक्षस का हेर अवस्था में लंका। जहाँ दशानन सचिव हकारे, सब सनिक सचिव हकारे। कहाँ बेगी काम करियो बिचारा, आधा कटुक राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वहां लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाकर सारे मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए और बानर थे उनके साथ हनुमान जी, अंगद जी थे। तो रावण कहता है कि वानरों ने तो हमारी आधी सेना का वैसे ही संहार कर दिया, अब बताओ क्या विचार करना है, अब क्या करें। सीने में जाकर लगा। और रावण वहीं ढेर हो गया।
उसके बाद भगवान ने लक्ष्मण जी को रावण के पास भेजा, क्योंकि रावण एक बहुत बड़ा ज्ञानी था। कहते हैं रावण के जितना कोई ज्ञानी भी नहीं था। सीख लेकर आए, आओ। विभीषण जी उस वक्त बहुत विलाप कर रहे हैं और उधर से मंदोदरी माता आ रही है क्रोध में। देखिए राम जी भी माता के क्रोध से वो भी नहीं, तो मंदोदरी माता पूर्ण रूप में क्रोध में आ रही है और राम जी से कह रही है कि तुमने मेरे पति की हत्या करी है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। अब राम जी कुछ नहीं बोल सकते, वह चुपचाप खड़े हुए। हनुमान जी ने मां मंदोदरी जी को समझाया कि प्रभु श्री राम ऐसा किसी का अहित नहीं करते। जब मंदोदरी माता को पूरी बात आई तो वो पीछे हट गए, उनकी परसाई को भी उन्होंने स्पर्श नहीं करा, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, इसीलिए वो भगवान बने। वह भी हमारी तरह मनुष्य थे, वो कोई अनोखे नहीं, वो भी हमारी तरह मनुष्य थे, हमारी तरह पड़े बड़े, पर उनके कर्मों ने उनको भगवान का रूप दिया, उनके कर्मों ने उनको भगवान बनाया। और बाद में मंदोदरी जी ने विलाप किया, विभीषण जी ने, और अगले दिन उनका अंत्येष्टि कर्म किया। भजन कर देते हैं, फिर आज की कथा को विश्राम देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सरकारी में जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, मुझे रख लेना श्री राम तेरी दरबारी में, मुझे रख लेना श्री राम तेरी दरबारी में। जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में। तेज बजेगा। तेरा रुतबा तेरा नजारा दो जहां से न्यारा है, तेरा रुतबा तेरा नजारा है, तेरा रुतबा तेरा नजारा दो जहां से न्यारा है। दिलवर मैंने तुम सन कोई, दिलवर मैंने तुम सन कोई, लगदा मुझको प्यारा है। दिलवर मैंने तुमसे न कोई, लगदा मुझको प्यारा है। आ गया मुझको मजा तेरी यारी में, आ गया मुझको मजा तेरी यारी में, मुझे रख लेना श्री राम तेरी दरबारी, ओ मुझे रख लेना श्री राम तेरी दरबारी में। जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में। मुझे रख लेना श्री राम तेरी दरबारी में, मुझे रख लेना श्री राम तेरी दरबारी में। जय हरि श्री रामचंद्र भगवान की। श्री राधे। हुक्म जो भी कर दे बाबा काम वैसा ही करूँगा, हुक्म जो भी कर दे बाबा काम वैसा ही करूँगा। तेरे लिए अगर मरना पड़ा मर ही मैं जाऊँगा, तेरे लिए अगर मरना पड़ा मर ही जाऊँगा मैं। क्या रखा ऐसे मुझे रख लेना श्री राम तेरी
रखवारी मैं। बाबा दर तेरे आती रहूं, ऐसी गिरदा कर दे क्या करूं बन जाऊं तेरी प्यारी मैं, क्या करूं बन जाऊं तेरी प्यारी। तेरी कृपा हो जाए अगर जग में तेरा नाम करूं, तेरी कृपा हो जाए अगर जग में तेरा नाम करूं। देना इतनी शक्ति बाबा आफतों में ना डरूं, देनी इतना शक्ति आफतों में ना डरूं। श्याम नाम ओम कर दे सारी दुनिया में, श्याम नाम ओम कर दे सारी दुनिया। हम रख लेना श्री राम से मेरे मोसे नैना मिलाई, छाप तिलक सब मेरे मोसे नैना मिला के। छाप तिलक सब मेरे मोसे नैना मिलाई, मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना नैना मोसे नैना 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 मोसे नैना नैना मोसे नैना 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 मोसे नैना नैना नैना। ओ छाप तिलक सब मेरे मोसे नैना मिला के। छाप तिलक सब मेरे मोसे नैना मिलाए, छाप तिलक मेरे मोसे नैना मिलाए। मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना। ओ छाप तिलक सब मेरे मोसे नैना मिला के। छाप तिलक रखनी मेरे मोसे नैना मिला के। ओ प्रेम भगत का मधुआ पिलाई के। प्रेम भगत का मधुआ पिलाई के। 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 प्रेम भगत का मधुआ पिलाई के। प्रेम भगत का मधुआ पिलाई के। मतवारी कर दी मेरे मोसे नैना मिला के। मतवारी कर दी मेरे मोसे नैना मिलाई के। मोसे नैना नैना तिलक रखरी मेरे मोसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब मेरे मोसे नैना मिलाई के। ओ हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी मैया। हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी भैया। गोरी गोरी मैया। गोरी गोरी भैया। गोरी गोरी मैया। गोरी गोरी भैया। हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी मैया। हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी भैया। कैया पकड़ धर ली मेरे मोसे नैना मिला के। कैया पकड़ धर ली मेरे मोसे नैना मिलाए ओ छाप तिलक सब मेरे मोसे नैना मिला के। छाप तिलक सब मेरे मोसे नैना मिलाए। ओ मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना नैना मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे। छाप तिलक सब मेरे मोसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब मेरे मोसे नैना मिलाई। मोसे नैना 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 मोसे नैना नैना नैना। छाप तिलक सब मेरे मोसे नैना मिलाई के। ओ
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कृष्ण जो मेरे घर कब आया, जरा माखन खजाला जरा मिश्री। कृष्ण जो मेरे घर कब आया, कृष्ण जो मेरे घर कब आला, जरा माखन खजाला जरा मिश्री चोराला, जरा माखन खजाला जरा मिश्री चोराला, और मेरा गड़ा रास रचाला, कृष्ण जो मेरे घर कब आला। जय हो श्री बांके बिहारी लाल की। बड़े भाव के साथ दोनों हाथ ऊपर करके ताली के साथ जय हो श्री राधे। शिव जी है यादन माँ, शिव जी है यादन, शिव जी है यादन माँ, शिव जी है यादन। अरे शंभु का गणेश मेरा वेद नारायण, शंभु का गणेश मेरा वेद नारायण। मेरे दुर्गा भवानी हो माता, हो माता, हो माता नरो की नारायणी। मेरे दुर्गा भवानी हो माता जबलों की ज्ञानी। मेरे दुर्गा भवानी, दुर्गा भवानी माँ जगदम्बा भवानी, दुर्गा भवानी माँ जगदम्बा भवानी। हो माता, हो माता, हो माता नरो की नारायणी। मेरे दुर्गा भवानी हो माता। दुर्गा भवानी माँ जगदम्बा भवानी। हो माता, हो माता नरो की नारायणी। मेरे दुर्गा भवानी हो माता जबलों की ज्ञानी। मेरे दुर्गा भवानी। जय हो बोलो जगदम्बे मैया की। लमेवा माँ खाई जा लमेवा, खाई जा लमेवा माँ खाई जा लमेवा। अरे आरती लगो न तेरो पंचनाम देवा, आरती लगो न तेरो पंचनाम देवा। ओ माता जबलों की ज्ञानी। मेरे